नमस्ते ट्रेडर्स, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। ट्रेडर्स, आज का दिन है 18 अक्टूबर और टाइम हो रहा है 3:10। अभी मार्केट ख़त्म नहीं हुआ, पर लाइव मार्केट में देख लेते हैं कि आखिर मार्केट ने अभी तक क्या क्या किया और आज का दिन हम किस प्रकार से ट्रेड कर सकते थे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं और आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे कि पहली चीज़ देखो, आप आज के दिन के लिए प्लानिंग करनी थी तो सबसे पहले डेली चार्ट से स्टार्ट करो। मतलब आपको एक चीज़ बस बताना चाह रहा हूँ, डेली चार्ट में हमें क्या दिखता है कि मतलब मार्केट ने यहाँ पर, आपको मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो भी बताऊंगा, पर पहले मेरी चीज़ बात सुनिए। यहाँ पर मार्केट होल्ड कर रहा था बहुत दिन से, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, यानी अभी फ्रेश ब्रेकआउट मार्केट में देखने को मिला। मतलब अगर देखा जाए तो एक ही कैंडल है जिसने ब्रेकआउट दिया और अभी ये उसकी नेक्स्ट कैंडल ही है। तो जनरली यहाँ पे दो काम हो सकता है, ठीक है। पहला काम ये होगा कि ये फेक ब्रेकआउट होना हुआ, तो अगर ये फेक ब्रेकआउट होना हुआ रहेगा तो ये अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम से इतना बड़ा गैप अप ओपन नहीं होगा, क्योंकि गैप अप होने के बाद नीचे ले जाना मुश्किल हो जाता है। पर अगर ये फेक ब्रेकआउट है तो मार्केट या फिर फ्लैट ओपन होता है या फिर कहीं गैप डाउन ओपन होता है और फिर वहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट कर देता है। तो इससे हमें पता चल सकता है कि मार्केट में जो ब्रेकआउट है वो फेक है। पर अगर मार्केट कोई एक ब्रेकआउट देने के बाद गैप अप हो जाता है तो वहाँ क्या सिनेरियोज बनते हैं। वहाँ एक सिनेरियो बनता है कि मार्केट पूरा ऊपर चलते जाए, जैसे इस दिन मार्केट गया था, चलते जाए। दूसरा सिनेरियो क्या होता है, मार्केट साइडवेज हो जाए। और तीसरा सिनेरियो क्या होता है, मार्केट नीचे की तरफ आए। तो देखिए, ये जो नीचे आने वाला सिनेरियो होता है वो बहुत लेस होता है, बहुत कम होता है, खासकर जब ब्रेकआउट फ्रेश हो। अभी देखिए, कल की कैंडल हो सकती है नीचे आ जाए, पर आज जो नेक्स्ट कैंडल ही बनी थी ब्रेकआउट की, उसको जल्दी नीचे नहीं आने दिया जाता है, क्योंकि हर जगह पर बायर्स रहते हैं जो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं, जिन्होंने यहाँ कहीं पोजीशन बनाई होगी यहाँ के टारगेट के लिए। तो वो जैसे ही डिप मिलेगा वो बाइंग करने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि उनको पता है मार्केट का नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक के आसपास निकल के आ रहा है। तो इसीलिए मार्केट में डाउनफॉल आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस सब सिचुएशन में। 5 मिनट की चार्ट में चलते हैं हम। तो यहाँ पर आप देखो, इस सब सिचुएशन में मार्केट में डाउनफॉल आना मुश्किल होता है। तो मार्केट ओपन इस जगह पे होता है, ऊपर कहीं जाता है और यहाँ पे होल्ड कर रहा था, ठीक है, इस जगह पर। तो इस जगह मैंने टेलीग्राम पे एक सिंपल मैसेज ये डाला था, अगर आप देखोगे कि यहाँ पर देखो, मैंने ये मैसेज डाला था कि मार्केट इज कम्प्लीटली साइडवेज, वी कैन सी मोमेंटम ऑन एनी साइड बट करेंटली माय प्रेफरेंस इज अपसाइड। देखो, जब मार्केट ओपनिंग के टाइम साइडवेज रहता है तो यहाँ पर मोमेंटम किसी भी तरफ आ सकता था, ऊपर या नीचे, दोनों साइड। पर मेरा जो प्रेफरेंस था वो अपसाइड का था। क्यों था वो मैंने आपको रीजन बता दिया कि मार्केट ने अभी जस्ट ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट के बाद लेवल्स में बायर्स किसी भी पोजीशन से लेके मार्केट को ऊपर जा सकते हैं जैसे ही उनको डिप मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो, मार्केट रुका, एक इनसाइड कैंडल जैसा फॉर्म हुआ, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया और फिर यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए मार्केट में कितनी बड़ी कैंडल बनी। तो अगर आपने कहीं सेल का पोजीशन भी बनाया होगा तो आपको छोटा छोटा प्रॉफिट दिख रहा होगा यहाँ पर, थोड़ा मोड़ा। तो अगर आपने राइट जगह पर बुक नहीं किया होगा तो वो प्रॉफिट आपका तुरंत लॉस में या कॉस्ट टू कॉस्ट आप निकले होगे कहीं पर भी। तो इसीलिए यहाँ पर सिचुएशन सेल करने लायक नहीं होते। इस सब सिचुएशंस में सेल करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर सेल तभी हम कर सकते हैं जब हमें, हमारे दिमाग में ये बात हो कि चलो मुझे स्मॉल प्रॉफिट लेके मैं निकल जाऊंगा, एक बार सेल का अटेम्प्ट कर ही लेता हूँ, ट्राई कर ही लेता हूँ, रिस्क ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा सेल का प्रेफरेंस नहीं था। अब मेरा यहाँ प्रेफरेंस था बाइंग का, और मैं यहाँ पर थोड़ी अच्छी बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा था। मुझे लगा कि मार्केट थोड़ा और अपसाइड जा सकता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, देखिए, उसके पीछे का रीज़न अगर आप थोड़ा मैं आपको पीछे करके दिखाऊं, तो यहाँ पर देखो एक गैप रिमेनिंग था, इस जगह के आसपास गैप रिमेनिंग था और यहाँ पे रेजिस्टेंस वाला एरिया था। मतलब मुझे लग रहा था मार्केट यहाँ पर ना रुक के थोड़ा देर होल्ड करके ऊपर की तरफ इस लेवल के आसपास जा सकता है। तो फिर आज मॉर्निंग में मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। मॉर्निंग में मैंने किस किस जगह पर ट्रेड लिया वो आपको, मॉर्निंग में एक ही ट्रेड किया था मैंने। तो देखिए, इस जगह पर जो प्लानिंग थी वो अग्रेसिव हो जाती है। अगर इस जगह पे मैं बाइंग कर लेता तो एक अग्रेसिव बाइंग होता जो पॉसिबल था, पर इस समय मैंने प्रीफर नहीं किया वो भी कि अग्रेसिव बाइंग करना, क्योंकि मुझे लगा मूवमेंट ज़्यादा ऊपर की आ सकती है तो हम बीच में भी मूवमेंट को पकड़ सकते हैं उस समय पे। तो एक ही कैंडल इतनी बड़ी, फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर देखिए नीचे आया तो एक रिट्रेसमेंट मिला और रिट्रेसमेंट के बाद मैंने इस जगह के आसपास बाइंग की थी। जब ये डोजी कैंडल बनी यहाँ पर मैंने बाइंग का पोजीशन लिया था, मार्केट ऊपर गया हाई के पास, प्रॉफिट भी दिखा रहा था मुझे। जनरली मैं यहाँ पर कुछ पोजीशंस अपनी बुक कर लेता हूँ, कुछ क्वांटिटी बुक कर लेता हूँ, जो कि आज मैंने किया, जो मेरा रूल है वो मैंने किया। पर जनरली मैं क्या होता है 50% या 60% के आसपास बुक कर लेता हूँ। पर आज मैंने केवल 30 या 20% के आसपास क्वांटिटी बुक की, बाकी मैंने होल्ड करके रखा, मुझे लगा अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। पर मार्केट इस जोन में साइडवेज हो गया और फिर जब मार्केट ने इस लो को यहाँ पर ब्रेक किया इस जगह पे, तो मैंने कुछ क्वांटिटी मेरी इस जगह पे निकली थी और कुछ क्वांटिटी मेरी यहाँ पे निकल गई, जिस कारण जो ओवरऑल ट्रेड में जो मेरा पीएनएल था वो रेड हो चुका था मॉर्निंग के टाइम पर। इस जगह पे मुझे लॉस फेस करना पड़ा था। देखिए, मैंने अपडेट भी किया था टेलीग्राम में
जो मूवमेंट तो आई थी मेरे हिसाब से ही, पर फिर भी यहाँ पर मैं प्रॉफिट नहीं कर पाया। देखिए मार्केट पहले मुझे लग रहा था कि मार्केट ने मेरे व्यू को एकदम रिजेक्ट कर दिया, वो नीचे ही जा रहा है, तो मैं सोचा अपडेट कर ही देता हूँ, हो सकता है कोई सेल करे ही ना, बाइंग के चक्कर में बैठे रहे। तो इस तरीके से मत लिया करें इन पोस्ट को कि आपको करना ही नहीं, बट मैं जो मुझे लगता है, जो मैं सोचता हूँ, वो आपको बस अपडेट कर देता हूँ। देखो ऐसे ही मूवमेंट्स की मैं बात कर रहा था जो यहाँ पर आया, लेकिन उसके बाद फिर मैंने क्या अपडेट किया यहाँ पर कि मॉर्निंग ट्रेड में मैंने यहाँ पर लॉस बुक किया, और उसका रीज़न मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। और फिर उसके आगे मैंने ये भी लिख दिया था कि आज कैपिटल सेव करने का दिन है, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि जब भी गैप अप ओपन होता है, ऊपर जाएगा या साइडवेज रहेगा या नीचे आएगा, यही तीन प्रोबेबिलिटीज होती हैं। तो ऊपर जाने वाला जो अटेम्प्ट था वो मार्केट ने फेल हो गया था, ऊपर जाने वाला अटेम्प्ट वो दिख रहा था। आप देखो यहाँ से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, जो मार्केट नहीं गया। तो फिर मुझे लगने लगा कि अब मार्केट इस वाले दिन को फॉलो करने वाला, आज मार्केट साइड में। देखो ये बात केवल आज के लिए लागू नहीं होती, ये कभी भी दोबारा इस तरीके से गैप अप हो तो आप इस सिचुएशन को मन में रखोगे, ध्यान में रखोगे, तो आपको एनालाइज करने में आसानी होगी। तो मुझे लगा फिर साइडवेज हो सकता है, इसलिए मैंने सिंपली लिख दिया कि आज कैपिटल सेव करने का दिन है यहाँ पर। और देखो पूरा दिन लगभग मार्केट यहाँ साइडवेज ही रहा इस पूरे जोन में। ये जोन आपको यहाँ चार्ट में बड़ा लग रहा होगा, पर वैसे केवल दो, ये 160 पॉइंट के आसपास का ये जोन है। तो 160 पॉइंट में हम क्या ही ऑप्शन बाइंग करेंगे। तो इस जोन में पूरा मार्केट साइडवेज रहा। एक अच्छा ट्रेड जो बन रहा था वो इस जगह के आसपास बन रहा था, पर यहाँ भी आप देखो लोअर लो का फॉर्मेशन होते जा रहा था, तो इसीलिए इस ट्रेंड लाइन पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर मार्केट इस जगह के आसपास जाके थोड़ा प्रॉपरली होल्ड करता ना, तो यहाँ पे मैं एक ट्रेड लेने की प्लान कर रहा था, पर मार्केट धीरे धीरे हल्का हल्का ड्रिफ्ट करते हुए इसी जोन के आसपास चला गया, तो फिर यहाँ पे फिर मेरा कोई ट्रेड नहीं बना। डायरेक्ट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट को मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, पर मैंने एक ट्रेड इस जोन में लिया था, उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। ऑर्डर बुक मैं आपको यहाँ नहीं दिखाऊंगा, बट मैंने स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे अपडेट किया हुआ था। अब इस जगह पे देखो स्क्रीनशॉट मैंने अपडेट किया, 1246 के आसपास मैंने कॉल बाई किया था। मैं आपको उसका रीज़न बोल बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर एक लो यहाँ लगा, मार्केट में नीचे आने की कोशिश हुई, एक हायर लो लगा। तो अब मुझे लग रहा था कि जो मेजर लोज है, इसको आप L1 L2 कह लो, तो यहाँ पर हायर लोज का फॉर्मेशन हो रहा था। तो अब जाके बाइंग में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, और ऊपर की तरफ दो चीज़ें मैंने यहाँ देखी। पहले तो मैंने यहाँ पे लोज को देखा, और दूसरी चीज़ देखी कि यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट लेवल के आसपास आके होल्ड कर रहा है, और यही चीज़ मुझे चाहिए होती है कि मार्केट में मुझे कोई कंसोलिडेशन मिले। तो मार्केट इस जोन में होल्ड कर रहा था, मार्केट ने नीचे ब्रेक डाउन किया, तो नीचे तो मैं सेल करने वाला वाला मतलब सेल करने वाले की, तो मैं सेल करने की बात तो सोच ही नहीं रहा था यहाँ पर। सुबह से ही मेरे मन में सेल का बात नहीं था आज पूरे दिन भर, तो यहाँ सेल के बारे में मैंने नहीं सोचा। यहाँ नीचे का एक डोजी कैंडल बनाता है मार्केट गिरने के बाद, तो फिर इस डोजी कैंडल के हाई पे मैंने बाइंग की थी, और कुछ क्वांटिटी यहीं के आसपास निकाल दी जो मैंने टारगेट बताया था। तो इसमें जो मॉर्निंग का लॉस था इस वाले जोन का, वो कवर हो गया इस वाले प्रॉफिट। मतलब कवर मतलब मैं अभी आपको पीएनएल दिखाऊंगा तो नहीं, पर वो नेट टू नेट आप मान लो कि बहुत कम प्रॉफिट है। मतलब ब्रेक इवन पे आज मैं क्लोज कर रहा हूँ, बस मान लो लॉस कवर किया मैंने। तो उसके बाद मार्केट क्या करता है, ऊपर गया यहाँ पर, फिर यहाँ पे मुझे लगा, देखो जैसे यहाँ पे इस जगह पे इस जोन पे मुझे फिर लग रहा था ऊपर जा सकता है, तो मैं फिर बाइंग की प्लानिंग कर रहा था। पर वही है, जब मार्केट ज़्यादा देर रुकता नहीं है ना, जब मार्केट ज़्यादा देर रुकता नहीं तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो मैं ये वेट कर रहा था कि क्या पता हाई को निकाले, मैं हाई को निकालने देता, उसके बाद कोई छोटी कैंडल वगैरह बने तो मैं ऊपर की साइड और एक ट्रेड ले सकता हूँ। बट मार्केट ने वैसा नहीं किया यहाँ पर, तो फिर मैंने छोड़ दिया। अब इस जोन में देखो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यही सवाल उठता है। तो मैं ऐसी सब सिचुएशंस में ट्रेड करना पसंद नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे हायर लोज का फॉर्मेशन दिख रहा है, यानी मुझे ट्रेंड अप दिख रहा है, जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो भी अपसाइड में, तो मैं एक अगेंस्ट द ट्रेंड जाके क्यों ट्रेड लूँ। अगर मान लीजिए मॉर्निंग में मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होता, तो हो सकता है मैं एक रिस्क लूँ, यहाँ पे रिस्क लूँ। बट अगर मैं ब्रेक इवन पे खड़ा हूँ, तो मैं इस जगह पे क्यों रिस्क लेने जाऊँ। इसलिए मैंने इस पूरे जगह को अवॉइड किया। यहाँ पर एक सेल की प्लानिंग में कर रहा था, जब मार्केट इस लेवल पर रुकने लगा, देखो इस लेवल के आसपास आके रुकने लगा। अगर आपने मेरी ट्रेंड एनालिसिस वाली वीडियो देखी है, तो मैंने वही बताया कि अगर प्रीवियस लो के आसपास आके मार्केट होल्ड कर रहा है, तो ब्रेकडाउन में हम अच्छा ट्रेड मिल सकता है। बट यहाँ पर पहली बात तो ये थी कि ये रेंज थोड़ा वोलेटाइल था, और ये मूवमेंट भी बहुत फास्ट आ गया, तो इसीलिए यहाँ पर भी मैंने एंट्री नहीं की। देखो अगर मार्केट मेरे हिसाब से चलेगा तो ही मैं एंट्री करूंगा। कंडीशन क्या है कि मेरा पीएनएल अभी कितना चल रहा है, तो अगर मेरा पीएनएल ज़्यादा नहीं है ना, तो मैं पैसिव हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा। और अगर मैं प्रॉफिट अच्छे खासे में, तो मैं एग्रेसिव जाऊँगा। क्वांटिटी नहीं इंक्रीज करता, मैं ट्रेड लेने के तरीके को, जो अपने सेटअप्स हैं उसमें मैं एग्रेसिव सेटअप्स को फॉलो करता हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर मेरे लायक कोई कंडीशन नहीं बनी थी। और अभी देखो मार्केट क्या बन रहा है, आप इस लो को देखो, इस लो के बाद बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ सेल का ट्राई कर रहे होंगे। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात आप ये देखो, लो वन ये कह लो, आप लो टू ये कह लो, और ये जो आप अगर आप देखोगे ना, तो ये लो थ्री हाई है, इससे ऊंचा बना हुआ है इस जगह पर। तो मार्केट अपने प्रीवियस लो को जब होल्ड कर रहा है ना, तो फिर मार्केट में दोबारा सेलिंग की एक्सपेक्टेशन इतनी जल्दी ना करें यहाँ पर। मतलब बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पे सेल करके फंसे होंगे, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट रिटेस्ट आ रहा है, ये आ रहा है। मैं भी यहाँ सेल के बारे में सोच रहा था, बट फिर मैंने यही बात देखी कि इस जगह ये बन रहा है, तो यहाँ सेलिंग का कोई फायदा नहीं है। और सेम चीज़ देखो फिर यहाँ पे बना रहा है, तो अब मार्केट में ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अभी टाइम कितना बचा है, अब देखोगे 3:19 हो गया, तो खैर ज़्यादा कुछ टाइम बचा नहीं है। मार्केट में भी इसी जोन पे के आसपास यहाँ पर
क्लोजिंग दे सकता है। तो जब भी मार्केट साइडवेज हो तो इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। और एक सिंपल सिंपल टेक्निक आपको ये बता रहा हूँ ना, जितना भी मार्केट साइडवेज होता है वो वोलेटाइल मार्केट होता है। और ये मार्केट ज़्यादातर किसको फंसाता है पता है? जो लोअर टाइम फ्रेम में काम करते हैं। मतलब अगर आप 1 मिनट का चार्ट देख रहे हो यहाँ पर, तो आपको इसमें बहुत बार फंसोगे आप। और 5 मिनट के चार्ट में भी आप बहुत बार फंस सकते हो। तो कभी ऐसा सिचुएशन है जब मार्केट बहुत चॉपी हो जाए ना, तो एक बार बस 15 मिनट का चार्ट खोल के लगा लिया करो बस। ये थोड़ा देखिए कैंडल अलग बन गया, फायर्स का प्रॉब्लम है। मैं ड्राइंग सारे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। बस यहाँ पर आप खोल के चार्ट लगा लिया करो 15 मिनट का। यहाँ पर आपको चीज़ें दिखनी शुरू होंगी कि अच्छा देखो मार्केट तो अभी इतने छोटे रेंज में ही फंसा हुआ है, ये पूरे जोन एक रेंज में ही फंसा हुआ है। यहाँ ऊपर गया, रेंज का ब्रेकआउट दिया, फेल हो गया, फिर नीचे की तरफ आ रहा है। तो आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। इसी को मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कहते हैं। और खासकर साइडवेज मार्केट में ना, जितने बड़े टाइम फ्रेम को आप देख के समझोगे उतना आपको अच्छा लगेगा। नहीं तो हम गलती क्या कर देते हैं, हमने यहाँ पर लगाया 1 मिनट का चार्ट, और फिर यहाँ पर हम ऐसे जूम करके बैठ जाते हैं, चार्ट को ऐसे जूम करके बैठ जाते हैं। तो 1 मिनट में आपको बहुत सारी ट्रेंड लाइंस, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आप उनके बेसिस पे ट्रेड लोगे, आप फंस जाओगे यहाँ पर। ट्रेंडिंग मार्केट में आप छोटे टाइम फ्रेम में जा सकते हो, क्योंकि वहाँ एंट्री क्विक मिल जाएगी आपको, और मार्केट आपके डायरेक्शन में है तो आपको प्रॉफिट भी दे के जाएगा। बट ऐसे मार्केट्स में ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए हमें यहाँ पर, कि मैं जल्दी ट्रेड ढूंढूं, फोमो लूँ, बड़ा टारगेट लेना नहीं। मार्केट अटका हुआ है तो मार्केट अटका हुआ ही रहेगा, मार्केट भागने वाला नहीं है यहाँ पर। और जब भागेगा तो आपको मौका दे के जाएगा, ऐसा नहीं कि ऐसे ही भाग जाएगा। तो फिर ये थी आज के एंड ऑफ डे एनालिसिस। और देखो यहाँ पर मैं निफ्टी का आपको दिखाना चाहता हूँ। निफ्टी में आज बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा था। मतलब बैंक निफ्टी थोड़ा कंफ्यूजिंग था, पर अब निफ्टी में देखो इस जगह पर, यहाँ पे पहली बार निफ्टी में एक बाइंग का सिनेरियो बना है। नहीं तो आप देखो हर बार लोअर लो का ही फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा था। अब मार्केट यहाँ होल्ड कर रहा है ना, और अगर यही मान लीजिए 12-1 बजे बना होता तो यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग आ सकती थी मार्केट में। क्यों? क्योंकि मार्केट ने अपने प्रीवियस लो को सस्टेन कर लिया और यहाँ पे होल्ड करा, तो यहाँ से एक बाइंग देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी में आज अच्छा पैटर्न बना हुआ था सेलिंग के लिए। तो मॉर्निंग के टाइम निफ्टी भी ज़्यादा वो था, निफ्टी भी ज़्यादा बुलिश था, पर फिर पूरे दिन निफ्टी वो रुक गया यहीं पे, और बैंक निफ्टी पूरा चॉपी वोलेटाइल हो गया। तो मेरी तो एक ऐसी, मतलब मैं जो कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको यही एडवाइस देता हूँ कि स्टार्टिंग में निफ्टी ही ट्रेड करिए, बैंक निफ्टी में ज़्यादा दिमाग मत लगाए। एक बार निफ्टी में प्रॉफिटेबल हो जाए, जब पैसे कमाने की आदत लग जाएगी ना, तो बैंक निफ्टी में भी आप कमाने लगोगे। निफ्टी एक बहुत अच्छा इंडेक्स है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, वोलेटैलिटी थोड़ा कम रहता है इसमें। तो ये थी आज की एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।